अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारे नए लेटेस्ट अपडेट्स मौजूद हैं। जानेंगे तमाम अपडेट्स की तफसीलात के बारे में। लिहाजा हमारे इस वीडियो को ज़रा भी स्किप किए बगैर पूरा एंड तक देखें ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सबसे अदबन गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रियल टाइम पर मिलती रहें। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप अपने बिजनेस या कारोबार को हमारे चैनल पर प्रमोट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नजर आ रही ईमेल आईडी पे हमसे कॉन्टैक्ट करें। इंशाल्लाह आपके कारोबार को हमारे चैनल पर प्रमोट किया जाएगा। तो आइए जानते हैं इसकी ताज़ा तरीन एंड लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। बीजेपी वक्फ कानून पर झूठा प्रोपेगेंडा फैला रही है। पाकिस्तान को FATF फहरिस्त में दोबारा शामिल कराए, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का मुतालबा। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा है कि बीजेपी वक्फ तरमीमी कानून के बारे में झूठा प्रोपेगेंडा फैला रही है और वक्फ को बचाने का झूठा दावा कर रही है। अगर बीजेपी का दावा सही है तो वक्फ तरमीमी कानून में कोई एक ऐसा सेक्शन बताए जिसके तहत लैंड ग्रैबर्स के कब्जे से वक्फ की जायदादों को वापस निकाला जा सके, या फिर कोई ऐसा सेक्शन बताए जिससे वक्फ की आमदनी में इजाफा होगा। इन्होंने जुमला 45 तरमीमात की है। मजीद इन्होंने कहा कि वक्फ जायदादों को लूटने के लिए कानून लाया गया है, लिहाजा आप बताइए कि मुसलमानों के मफाद में ये कौन सा कानून है। इसके अलावा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि मरकज में वक्फ तरमीम कानून के तहत सेक्शन 3D को मुतारिफ किया है, जिसके तहत आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के जरिए इंतजाम खदीम हेरिटेज जायदादें, मसाजिद, इमाम बाड़े, दरगाह वगैरह वक्फ बाकी नहीं रहेंगे। इसी तरह ये लोग वक्फ को बचा नहीं रहे हैं बल्कि वक्फ को छीन रहे हैं। इसके अलावा 6 माह में पोर्टल पर वक्फ जायदादों का इंदराज नामुमकिन है। इसके अलावा सदर मजलिस ने कहा है कि परभनी में कल रात वक्फ तरमीम कानून के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी जलसा हुआ, जिसमें भारी तादाद में अवाम ने इसमें शिरकत की। ईडी के अहदेदारों की पुराने शहर में तलाशी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी के अहदेदारों ने पुराने शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर तलाशियां ली। बताया जाता है कि तलाशी करोड़ रुपए के भोदान यगना पोर्ट के अराजी स्कैंडल के सिलसिले में ली गई। लिहाजा ईडी की टीमों में सुबह इब्तिदाई सातों में अहम अराजी डीलर्स के घरों पर तहवीत किए, तो वहीं दूसरी जानिब एजेंसी के हुकाम के साथ CRPF के अहदेदार भी मौजूद थे। लिहाजा ये तलाशी याखुतपुरा, संतोष नगर और पुराने शहर के बाद हिस्सों में ली गई। ये स्कैंडल रंगारेड्डी के जिले नागाराम गाँव में 103 एकड़ अराजी से मुताल्लुक है। बताया जाता है कि कई अहदेदारों ने मुबैना तौर पर यह अराजी खरीदी थी। सोने की कीमत में 1000 रुपए की कमी। हिंदुस्तान के सराफा बाजारों में पीर के रोज सोने की कीमत में 1000 रुपए की कमी देखने को मिली। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन की जानिब से सोने की कीमत में इस कमी से दारुल हुकूमत दिल्ली में 99.9% खालिद सोना 98,400 रुपए फी 10 ग्राम के हिसाब से फरोख्त हुआ, जबकि 1400 रुपए कमी के साथ 1 किलो चांदी 98,600 रुपए में फरोख्त हुई। मेटा के IT असिस्टेंट से व्हाट्सएप सारिफिन परेशान। मॉरिफ टेक्नोलॉजी कंपनी मेटा के AI असिस्टेंट ने व्हाट्सएप सारिफिन को परेशान कर दिया है। बरतानवी नशरियाती अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर से बिलखुसूस यूरोप के बहुत से व्हाट्सएप सारिफिन ये शिकायत कर रहे हैं कि वो इस नए फीचर को अपनी मर्जी से गैर फाइल नहीं कर सकते। सारिफिन का कहना है कि व्हाट्सएप चैट पर इंटरफेरेंस में नीले रंग का एक दायरा यानी मेटा का AI असिस्टेंट मुस्तकिल नजर आते रहता है, जिसके बाद सारिफिन को इनकी खुद मुख्तारी और कंट्रोल पर तशवीश पैदा होती है। तो वहीं दूसरी जानिब सारिफिन की शिकायत है कि मेटा इस बात का दावा करता है कि इस AI असिस्टेंट फीचर को सारिफिन अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये चैट इंटरफेस में खुद ब खुद जाहिर होता है। SSC के नताइज का कल ऐलान। मेमोस और सर्टिफिकेट्स में ग्रेड्स देने का भी फैसला। रियासत तेलंगाना में SSC इम्तिहानात के नताइज का ऐलान 30 अप्रैल को किया जाएगा। लिहाजा सरकारी ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि नताइज के ऐलान के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है और कंप्यूटराइज्ड डेटा को अपलोड करने का काम पहले ही मुकम्मल किया जा चुका है। लिहाजा डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का 30 अप्रैल को नताइज का ऐलान करेंगे। वाज़ेह रहे कि पहले चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी नताइज का ऐलान करने वाले थे, तहम इनकी मसरूफियात के बाद ये जिम्मेदारी अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर को सौंपी गई है। इस साल हुकूमत ने तलबा के रिजल्ट मेमो में एक अहम और बड़ी तब्दीली का भी फैसला किया है। माजी के बरक्स जहां मेमो पर सिर्फ मज़ामी के ग्रेड्स दर्ज होते थे, अब हर मजमून में हासिल कुर्दा नंबर भी ग्रेड्स के साथ वाज़ेह तौर पर मेमोज और सर्टिफिकेट्स में लिखे जाएंगे। लिहाजा इस तब्दीली का मकसद नताइज को मजीद शफाफ बनाना है, क्योंकि पहले ग्रेड्स की बुनियाद पर यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि किन तलबा को हकीकी ज्यादा नंबर हासिल हुए हैं। इसका मौजूदा निज़ाम के तहत हर मजमून के जुमला 100 नंबर में से 80 नंबर सालाना तहरीर इम्तिहान के होते हैं, जबकि बकिया 20 नंबर इंटरनल इम्तिहान की बुनियाद पर दिए जाते हैं। लिहाजा आइंदा तालीमी साल से 10वीं जमात के लिए इंटरनल मार्क्स का 20 नंबरों पर मुश्तमिल निज़ाम को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाएगा। PVN फ्लाईओवर पर कारों में तसादुम, एक ड्राइवर जख्मी। शहर हैदराबाद के PVN फ्लाईओवर पर पेश आए सड़क हादसे में एक ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। लिहाजा यह हादसा उस वक्त पेश आया जब दो कारें आपस में तसादम हो गई। ये तसादम अतबुल पुलिस स्टेशन के हदूद में मेहदीपट्टनम आरामगढ़ रोड के पिलर नंबर 280 के करीब पेश आया। लिहाजा इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने हादसे का सबब बनने वाली गाड़ियों को वहां से हटा दिया और जख्मी ड्राइवर को दवाखाने मुंतकिल कर दिया। इंदरमा मकानात की मरहलेवार अंदाज में तकसीम। हनमकुंडा में वजीर P श्रीनिवास रेड्डी की तकरीर। वजीर अमकिना P श्रीनिवास रेड्डी ने पीर को कहा है कि कांग्रेस हुकूमत ने किसानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भू-भाती पोर्टल मुतारिफ करवाया है और किसानों को मुश्किलात में डाले बगैर कानून पर अमलावरी को यकीनी बनाना अहदेदारों की जिम्मेदारी है। मजीद उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने इंदरमा इल्लू स्कीम के तहत लाखों मकानात को तामीर करने का मनसूबा बनाया है और पहले मरहले के तहत तर्जी की बुनियाद पर गरीब से गरीब तर खानदानों को ये मकानात अलॉट किए जाएंगे। मजीद इन्होंने इस बात की वजाहत की है कि मरहलेवार अंदाज में तमाम अहले अफराद को ये मकानात अलॉट किए जाएंगे
वाज़ेह है कि हुकूमत की जानिब से इन रवा मकानात की तामीर के लिए 5 लाख रुपए तक की रकम मुख्तस की गई है। लिहाजा किस्तेवार तरीके से हुकूमती रकम को फराहम करते हुए इन रवा मकानात की तामीरात का काम अंजाम देंगी। डबल बेडरूम मकानात में गैर कानूनी मुकीम होने की शिकायत पर पुलिस चौकस। रियासत तेलंगाना के मरेटपल्ली में डबल बेडरूम मकानात हुकूमत की जानिब से अलॉट न करने के बावजूद इन मकानात में बाज़ अफराद की गैर कानूनी तौर पर मुकीम होने की इतला पर पुलिस ने रेवेन्यू हुकाम के साथ मिलकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। लिहाजा पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर अंदर जाने की इजाजत किसी को नहीं दी। मरेटपल्ली में कुछ अरसे से खाली पड़े डबल बेडरूम के मकानात पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा करने और वहां रहने की शिकायत बड़े पैमाने पर मौसूल हुई थी, जिसके बाद हुक्काम ने इस पर खुसूसी तवज्जो दी है। लिहाजा पुलिस की मदद से इन अफराद की शनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा रेवेन्यू हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि जो लोग गैर कानूनी तौर पर वहाँ मुकीम हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएंगी। पहलगाम हमले के खिलाफ जम्मू कश्मीर असम्बली में मजम्मती करारदाद। अवामी रद्द अमल से दहशतगर्दी के खात्मे की उम्मीद पैदा हुई, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का बयान। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि पहलगाम दहशतगर्द हमले पर जम्मू कश्मीर में गैर मामूली और फौरी अवामी रद्द अमल से ये उम्मीद पैदा हुई कि अवाम की मदद से जल्द ही दहशतगर्दी का खात्मा खत्म हो जाएगा। लिहाजा इन्होंने तयखुन दिया है कि इनकी हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ अवाम की जद्दोजहद को मजबूत करने के लिए काम करेंगी। इसके अलावा उमर अब्दुल्ला ने मरकजी हुकूमत से अपील की है कि वो ऐसे इकदाम से गुरेज करें जिससे 22 अप्रैल के बाद अवाम में बेकानगी पैदा हो। इसके अलावा 26 अफराद के कत्ले आम को इंतहाई बदबख्ताना करार देते हुए उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर असेंबली के खुसूसी रोजा सेशन के दौरान कहा है कि जब लोग हमारे साथ होंगे तो अक्सरियत पसंदी और दहशतगर्दी का सफाया कर दिया जाएगा। इस वर्ल्ड मुकाबले तैयारियां तेजी से जारी। शहर हैदराबाद में मिस वर्ल्ड 2025 के मुकाबले की तैयारियां तेजी से जारी है। लिहाजा मिस वर्ल्ड के मुकाबले 7 मई से 31 मई तक शहर के मुख्तलिफ मुकाबलों पर मुनक़द किए जाएंगे। इसके अलावा इस इवेंट में दुनिया भर के 140 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाली हसीनाएं शिरकत करेंगी। ज़राए ने बताया कि मिस वर्ल्ड मुकाबले में हिस्सा लेने वाली हसीनाएं 6 और 7 मई को हैदराबाद पहुंच जाएंगी। इसके अलावा बैनुल-अक़वामी मेयार के स्टेज की तैयारी भी की जा रही है। लिहाजा इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से करोड़ रुपए भी मुख्तस किए गए हैं। तो दोस्तों, और इसी तरह के लेटेस्ट मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।